हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है सोमवार और सुबह 6 बजे उठ गई थी और लग गई थी घर के कामों में। तो आज मेरा सोमवार का व्रत भी है और बच्चे स्कूल में चले गए थे, उनको दही पराठा अचार वगैरह दे दिया था। अभी मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी हस्बैंड के लिए टिफ़िन में लेके जाने के लिए। और भिंडी है ना, सुबह सुबह कटती नहीं है, रात को धो करके तो छोड़ दी थी। कल व्लॉग में भी दिखाया था मैंने, मतलब कल दिन से ही धो करके रखी हुई थी। तो फिर इतनी जल्दी फिर बनती भी नहीं है। और बाकी सब्ज़ी तो कुकर में सीटी वगैरह लगवा लेते हैं तो जल्दी बन जाती हैं। फिर मैंने सोचा मैं काटूँगी और करूँगी तो लेट ना हो जाए कहीं बच्चे। फिर मैं इस करके उनको अचार दे दिया, पराठे दे दिए और दही दे दी। उसके बाद में मैंने सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी। और उसके बाद मैंने फिर घर का सारा काम किया, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन साफ़, वो सारे काम किए। फिर नहा धो करके आ गई थी मैं अपनी व्रत की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं थाली तैयार कर रही हूँ। थाली में मैंने बेल पत्तर रख लिया है और एक पानी का लोटा, पंचामृत और घी का दिया रख लिया है। आटे का मैंने दिया बनाया है। चावल रख लिए हैं, काले तिल रख लिए हैं और हरे मूंग जो होते हैं साबुत वो रख लिए हैं। एक गुलाब का फूल रख लिया है और थोड़ी सी चीनी और पीला चंदन, लाल सिंदूर और जनेऊ, माचिस, कमलगट्टे, काली मिर्ची, लौंग, इलायची भी नहीं थी मेरे पास, नहीं तो रख लेती वो भी। जो चीज़ें आपके पास है वो। तो सोमवार के पशुपति व्रत मैंने दोबारा से शुरू कर दी है। 3 बार मैंने पहले ही रख लिए है, अभी मैं चौथी बार ये व्रत रख रही हूँ। और देखो, फ़ायदा हमें होता है पर हमें दिखाई नहीं देता है। छोटी छोटी चीज़ें हमारी बहुत सारी ठीक होती हैं, बहुत सारी मतलब बदलाव आते हैं हमारी लाइफ में। तो ये 5 ही व्रत रखने होते हैं, इससे ज़्यादा ये व्रत नहीं रखे जाते हैं। 5वें व्रत को ही उद्यापन करना होता है। थाली मेरी लग गई थी, अभी मैं मंदिर में जाऊंगी और एक आधा सामान जो है वो भी सोच लेती हूँ, क्योंकि इसमें सामान कोई रह जाता है, जैसे माचिस रह गई, दिया रह गया, फिर 2 बत्ती रह गई, तो फिर वो सामान है ना, फिर व्रत पूरा नहीं माना जाता। तो सारा सोच समझ करके ही ले जाना पड़ता है। और इस व्रत में बस सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है कि कुछ सामान जो है वो छूट ना जाए। तो मंदिर में चली गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के बाद घर पर। तो चाय पी ली थी वो एक बार तो सुबह ही, और ये शाम का टाइम है 4 बजे का। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे, बच्चे आज सोए नहीं थे और मैं भी थोड़ी सी देरी सोई थी। तो उठ गई थी और फिर उठ करके मैंने बर्तन वगैरह धोए, बच्चों के बहुत सारे वो रखे थे टिफ़िन वगैरह, इन्होंने लंच किया करके वो। और तो मेरी मलाई रखी हुई थी दोनों डोंगों में और 2 डोंगे हो गए थे। रोज़ सोच लेती हूँ आज घी बनाऊँगी, आज घी बनाऊँगी। सामने आपको डिब्बे में दिख रहा होगा, गाय का घी पहले से रखा हुआ था, इसलिए मेरे को नीड नहीं थी। तो मेरे को ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगा। मैंने सोचा जिस दिन मेरे को ज़रूरत होगी उसी दिन मैं बना लूँगी। और ये घर का बना हुआ घी होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। और हम मलाई इकट्ठी करके बनाते हैं। तो दोनों डोंगे मैंने इसमें कढ़ाई में ही काली कर दिए थे। और आज मैं सीधा ना थोड़ा सा फेंट करके ऐसे ही गैस पे चढ़ा दूँगी। लस्सी वगैरह कुछ नहीं डाली थी मैंने, कल मैंने बाहर निकाल दिया था इनको रात को और फिर वापस से मैंने फ्रिज में रख दिया था दिन में, क्योंकि बाहर रखे रखे ना फिर मक्खी वगैरह बैठने का डर रहता है। तो यहाँ पे ना मेरा घी उबल गया था। जो घी बन करके तैयार हो गया है ना, ऊपर ऊपर से मैं वो कड़छी से जो है छान करके डोंगे में निकाल लूँगी। और जो बाकी का बचा हुआ है वो धीरे धीरे इसमें पकता रहेगा। तो घी मेरा बन करके तैयार हो गया था। घी को मैंने एक बार रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि किचन में स्पेस नहीं होता है और गर्म घी होता है, हाथ लगते ही सारा जो है नीचे चले जाएगा। और मैं ना उसके बाद फिर नहा करके आ गई थी। कुछ बर्तन रखे थे वो भी मैंने धो दिए थे। इस टाइम 6 बजे का टाइम है और बच्चों को कुछ सामान लेने के लिए भेजा हुआ था। तो फिर मैं नहा करके आ गई। मैंने सोचा तब तक मैं दिए बना लेती हूँ और मैं आटे के ही दिए बना करके ले जाती हूँ। इसमें ना हम अपनी घर की चीज़ें ले जाते हैं ना, वही अच्छी लगती हैं। जैसे हमने घर का ही प्रसाद बनाया और घर से ही दिए बना करके जैसे अपने हाथों से बनाया तो वो अच्छा रहता है। वैसे हम मिट्टी के भी ले सकते हैं, पर जब हम अपने हाथ से कुछ बनाते हैं ना भोलेनाथ के लिए, पर वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। और ये दिए वगैरह ना फिर मतलब तालाब में भी डाले जाते हैं तो मछली वगैरह इनको खा लेती हैं, चींटे वगैरह खा लेते हैं, पशु पक्षी खा लेते हैं, तो उनको भी खाना मिल जाता है। और यहाँ पे सूजी मंगवा ली थी मैंने और
साथ में मैं तब तक कढ़ाई गर्म हो रही है ना, इसमें दियों में बत्ती रख देती हूँ और ऊपर से घी डाल देती हूँ। तो दिए बना करके बत्ती पहले मैंने घी में भिगो कर की हुई थी, घर का ही घी था, उसी में भिगो करके रखी हुई थी। तो मैं सोमवार के दिन ही क्यों मलाई बिलोती हूँ, क्योंकि मेरे को ना मेरे हाथ से बना हुआ ही घी उसी में प्रसाद बनाना होता है, उसी में मेरे को अच्छा लगता है। कई बार डेयरी वाला होता है ना, उसमें नहीं बना पाती मैं, अच्छा नहीं लगता। तो घर का घी जो होता है ना वो सही होता है, उसमें डेयरी वाले में पता नहीं क्या मिला हुआ क्या नहीं, तो व्रत के लिए मेरे को वो अच्छा नहीं लगता। और ये गाय का घी था, ये मैं घर से लेकर के आई थी, तो इस करके फिर मैं इसमें इसलिए नहीं बना पाई थी हलवा, क्योंकि ये बाहर का था और इसमें व्रत में घर का ही घी होना चाहिए। तो ये मम्मी ने दिया था मेरे को घी, जब गाय का मैं घर पे गई थी रक्षाबंधन पे, इसलिए फिर मैंने इस घी में ना तो दिए लगाए और ना ही मैंने हलवा बनाया, मतलब प्रसाद भगवान के लिए। प्रसाद मेरा बन करके तैयार हो गया था, शाम की पूजा की थाली मेरी तैयार हो गई है। जो सुबह मैं सामान लेकर के गई थी ना, वही सामान जो है वापस हमें थाली में थोड़ा थोड़ा सा बचा करके लेके आना है, वही इसमें रखा रहने देना है, घर पे आकर के ढक करके छोड़ देना है। और वही सामान जो है शाम को लेके जाना है। तो शाम को अलग से बस दिए और प्रसाद बना के लेके जाना है। थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ, लोटे में पानी नहीं था। और पंचामृत जितना भी बचा है ना उतना ही ले जाओ, ज़रूरी नहीं है शाम को दोबारा से बनाओ। अगर नहीं बचा है ना तो कोई बात नहीं। तो वैसे काफ़ी अंधेरा भी हो गया था, और तो इस टाइम 7 बज चुके थे जब मैं मंदिर में आई थी, और गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मंदिर में पहुंच गए थे, कर लेते हैं पूजा। और घर पे भी इतना सारा काम, वही देखो व्रत वाले दिन करना पड़ता है, और पूजा भी करनी पड़ती है, भोग प्रसाद भी बनाना पड़ता है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक हज़ारों काम हो जाते हैं। यहाँ पे बाकी लोगों ने भी पशुपति व्रत किया हुआ था। एक मतलब क्या है ना, आजकल बहुत सारे लोग जो है ये पशुपति व्रत जो है करने लग गए हैं। पहले तो मुझे भी नहीं पता होता था, 3 साल पहले मैं भी नहीं जानती थी कि क्या पशुपति व्रत होता है, 4 साल पहले। और कोई लोग नहीं जानते थे, लेकिन आजकल जो लोग हैं कथा वगैरह देखने लग गए हैं, और कुछ यूट्यूब पर भी देख लेते हैं। तो पहले तो ये 16 सोमवार बस यही व्रत सब लोग जानते थे, लेकिन आजकल जो है कथा वगैरह सुनने के बाद सभी लोगों को पता चल गया है कि पशुपति व्रत क्या होता है। तो जो भी चीज़ें मैंने चढ़ानी थी वो मैं चढ़ा दी। अगर आपको शाम को थोड़ा सा लेट हो जाता है ना, तो आप पानी का थोड़ा सा छिड़काव कर सकते हो, पंचामृत का थोड़ा सा छिड़काव कर सकते हो। और जो भी चीज़ें आपको सुबह लेके आए थे, सुबह चढ़ाई थी, वही चीज़ें बची हुई है ना, तो शाम को आप चढ़ा दो। थोड़ा थोड़ा सा आपको सुबह बचा करके ही लेके जाना है। जो भी सामान आप लेकर के आए हो, जैसे बेल पत्तर, फूल, अगर फूल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सुबह चढ़ा दिया। लेकिन जो भी चीज़ें आप सामग्री लेके आए हो, जैसे चावल हो गया, मूँग हो गया, काले तिल हो गए, लौंग इलायची हो गए, कमलगट्टा हो गया, जैसे मीठा हो गया, वो सुबह जो लेके आए थे वही शाम को लेकर के आना है आपको, और चढ़ा के चला जाना है। प्रसाद के 3 हिस्से करके आपको 2 हिस्से मंदिर में रख देने हैं, एक हिस्सा जो है घर पे लेके जाना है, वो आपको खुद को ही खाना है, किसी और को नहीं देना है। और 6 दिए लेके आने हैं, और वो 5 दिए यहाँ पे लगा देने हैं आपको, और छठा दिया जो है आपके घर पे लेके जाना है, और वो घर के दरवाजे पे लगाना है, राइट हैंड साइड में। तो घर की सीधी साइड में लगाना है। अगर कुछ लोगों को पता नहीं होता है, तो जैसे हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं, हमारा राइट हैंड होता है ना, उस साइड हमें बाहर बैठ जाना है, और घर की तरफ मुंह कर लेना है, और बाहर की साइड नहीं करना है। तो दरवाजे पे दिया लगा देना है, और पशुपति महाराज मतलब भोलेनाथ का ही ये नाम है, उनसे प्रार्थना करनी है कि आज मेरा पहला व्रत है, या दूसरा व्रत है, या तीसरा व्रत है, तो मतलब मेरी मनोकामना पूरी। तो यहाँ पे मेरे जो है मैंने दिए रख लिए हैं, प्रसाद के 3 हिस्से करके रख लिए हैं। और दिए की आरती नहीं उतारनी आपको। अगर आप दिया लेकर के आए हो ना, तो 5 दिए आपको यहीं पे लगाने हैं। 6 के 6 दिए रख लेने हैं आपको, लेकिन 5 दिए लगाने हैं, और 1 दिया घर पे लेके जाना है। लेकिन दिए यहाँ से उठाने नहीं है आपने, अगर लगा करके रख दिए ना तो रख ही दिए, ऐसे नहीं है कि आप उठा करके आरती करने लग जाओ। और छठा दिया जो है वो बिना लगाए लेके जाना है, घर के दरवाजे पे ही लगाना है। तो मेरी यहाँ पे पूजा हो गई थी, और प्रसाद मैं बना करके आ गई हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं घर का बना ही भोजन करूँगी, जैसे कि कुछ भी बना हो हमारे घर में बिना लहसुन प्याज का। जैसे मीठा खाना चाहते हो मीठा खा सकते हो, नमक वाला खाना चाहते हो तो नमक वाला भी खा सकते हो, लेकिन लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। हमारा घर का सात्विक भोजन होना चाहिए।
6 के 6 दिए, सॉरी 5 दिए मैंने लगा दिए थे, धूप बत्ती लगा दी थी, प्रसाद के 2 हिस्से यहाँ पे रख दिए थे, एक हिस्सा मैंने ले लिया था। चलते हैं घर पे, और घर पे आकर के खाना पीना कर लिया था और शाम को थोड़ी सी देर यहाँ पे आ गए थे छत पे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, और हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।